नमस्कार। लीजिए, मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई कविता लेकर, जिसका शीर्षक रखा है मैंने कवि की औकात। कवि की औकात। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था। तरह तरह के कवि अपनी प्रस्तुति दे रहे थे वहाँ। कुछ वीर रस के कवि थे, कुछ श्रृंगार रस के थे, कुछ व्यंग्यकार भी थे। ऐसे ही एक व्यंग्यकार महोदय मंच पर व्यंग्य बोल रहे थे। ऐसे ही एक व्यंग्यकार महोदय मंच पर व्यंग्य बोल रहे थे। तो शुरू करना चाहूँगा इन लाइनों से कि एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ मैं भी शिरकत कर रहा था। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ मैं भी शिरकत कर रहा था। एक सज्जन मंच पर व्यंग्य कर रहे थे। एक सज्जन मंच पर व्यंग्य कर रहे थे। मैंने पूछा, और वो व्यंग्य मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने पूछा, सज्जन व्यंग्य की परिभाषा जानते हैं? मैंने पूछा, सज्जन व्यंग्य की परिभाषा जानते हैं? उन्होंने, जो सज्जन व्यंग्य कर रहे थे माइक पे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसे, हंसकर बोले, कुर्ता पहनना जानते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसे, हंस के बोले, कुर्ता पहनना जानते? मैंने कुर्ते की तरफ देखा, कहीं उल्टा तो नहीं था। मैंने कुर्ते की तरफ देखा, कहीं उल्टा तो नहीं था। वे फिर हंसे, हंस के बोले, आज के मॉडर्न युग में कुर्ता, आज के मॉडर्न युग में कुर्ता पैंट के साथ पहनते हैं, पहनना जानते नहीं और व्यंग्य की परिभाषा पूछते हैं। आज के मॉडर्न युग में कुर्ता पैंट के साथ पहनते हैं, पहनना जानते नहीं और व्यंग्य की परिभाषा पूछते हैं। यही सुनकर उठकर खुद पर तरस खाता चला जा रहा था। मैं यह सुनकर अपना उपहास, यह सुनकर उठकर खुद पर तरस खाता चला जा रहा था। सामने से एक मोटा भद्दा किस्म का आदमी आ रहा था। यह उपहास सुनकर उठकर खुद पर तरस खाता चला जा रहा था। सामने से एक मोटा भद्दा किस्म का आदमी आ रहा था। मैंने पूछा, सज्जन टाइम क्या है? मैंने पूछा, सज्जन टाइम क्या है? बोला, अबे घंटा तुम्हारे बाप का है। घंटा, जो बड़े घड़ियाल होते हैं या बड़ी घड़ियाँ जो होती हैं, उनको घंटा कहा जाता है। तो मैंने पूछा, सज्जन टाइम क्या है? वे बोले, अबे घंटा तुम्हारे बाप का है। मैंने सोचा शायद कोई गुंडा बदमाश है। मैंने सोचा शायद कोई गुंडा बदमाश है। चमचों ने बताया एमएलए साहब हैं। चमचों ने बताया एमएलए साहब हैं। अच्छा, तभी इनकी बात में इतने झमेले हैं। अच्छा, तभी इनकी बात में इतने झमेले हैं। आगे पता चला एमपी साहब के चेले हैं। आगे पता चला एमपी साहब के चेले हैं। हमने कहा, सज्जन से हमने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं। हमने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, कलम से देश को बदलना जानते हैं। हमने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, कलम से देश को बदलना जानते हैं। वे हंसे, हंसकर बोले, मालूम है, मालूम है। वे हंसे, हंसकर बोले, मालूम है, रिक्शे ठेले वालों को पैसे देकर कविताएं सुनाते हो। वे हंसे, हंस के बोले, मालूम है, रिक्शे ठेले वालों को पैसे देकर कविताएं सुनाते हो। ये है कवि की औकात। यही उपहास, फिर ये जो मेरा उपहास उड़ाया गया, एक कवि का उपहास उड़ाया गया, तो यह उपहास सुनकर दिल किया गर्दन ही उतार लूँ। यह उपहास सुनकर दिल किया गर्दन ही उतार लूँ। फिर सोचा, छोड़ो यार, गुस्सा पत्नी पर ही उतार लूँ। फिर सोचा, छोड़ो यार, गुस्सा पत्नी पर ही उतार लूँ। घर आया तो बीबी का चेहरा पहले ही 440 वोल्ट था। घर आया तो बीबी का चेहरा
पहले ही 440 वोल्ट था। क्यों? क्योंकि खो गया टीवी का कोई बोल्ट था, जिस कारण से टीवी नहीं चल रहा था। और जो टीवी का शौकीन हो उसकी तो हालत आप समझ सकते हैं कि घर आया तो बीबी का चेहरा पहले ही 440 वोल्ट था। क्यों? क्योंकि खो गया टीवी का कोई बोल्ट था। जब याद खाने की आई, जब याद खाने की आई तो ख्वाब में कचौड़ी थी। जब याद खाने की आई तो ख्वाब में कचौड़ी थी, पर जब जेब देखा तो ना एक फूटी कौड़ी थी। जब याद खाने की आई तो ख्वाब में कचौड़ी थी, पर जब जेब देखा तो ना एक फूटी कौड़ी थी। आज मुझे कवि होने की औकात पता लग गई है। आज मुझे कवि होने की औकात पता लग गई है। क्यों? क्योंकि तन पर कुर्ते की जगह बनियाइन रह गई है। क्योंकि तन पर कुर्ते की जगह बनियाइन रह गई है। बचा है पैजामा, बचा है पैजामा, कहीं वो भी न उतर जाए। बचा है पैजामा, कहीं वो भी न उतर जाए। ऐ खुदा कुछ कर ऐसा कि सिर से कविता का भूत उतर जाए, कविता का भूत उतर जाए, कविता का भूत उतर जाए। धन्यवाद। हर बार की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।